दोस्तों आज हम इस वीडियो में किचन रूम में कुकिंग करने के लिए एक यूजर फ्रेंडली बजट फ्रेंडली एसेंशियल होम अप्लायंसेस ये एक इलेक्ट्रिकल ऑपरेटेड यानी कि इंडक्शन कुकटॉप जिसको मेरे पर्पस के लिए खरीदा था आपके साथ उसका एक छोटा सा अनबॉक्सिंग और डेमो शेयर करने वाला हूं। मैं हूं संतोष कुमार, आप सभी को इस चैनल पे स्वागत है। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए तो नीचे जो सब्सक्राइब बटन पास में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए ताकि मैं जब इस तरह के कंटेंट डालता हूं तो तुरंत आप तक नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यह है इंडक्शन कुकटॉप का पैकेज। इंडक्शन कुकटॉप जो है इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई से वर्क करती है। उसका एडवांटेज है कि आप किचन रूम में कम समय में अच्छे तरह से हेल्दी फूड प्रिपेयर कर सकते हो। अब इस बॉक्स पैक के ऊपर एक नजर डालते हैं। यहाँ पे इसका ब्रांड नेम प्रेस्टीज लिखा गया है और यहाँ पे इंडक्शन कुकटॉप लिखा गया है। यहाँ पे इसका मॉडल नेम लिखा गया है एटलस नियो और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिकल लॉन्ग लास्टिंग लिखा गया है और यहाँ पे इसके कुछ खास फीचर्स मेंशन किया गया है। इंडियन मेन्यू ऑप्शन, एंटी मैग्नेटिक वॉल, टाइमर विथ यूजर प्रीसेट, ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर और यहाँ पे इसका वाटेज मेंशन किया गया है 1200 वाट्स की है और यहाँ पे इस प्रोडक्ट का तस्वीर और यहाँ पे अप टू 4 kV हाई वोल्टेज सर्ज प्रोटेक्शन लिखा गया है और यहाँ पे कुकिंग अप्लायंस लिखा गया है और यहाँ पे पावर सेविंग टेक्नोलॉजी लिखा गया है और यहाँ पे ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर लिखा गया है और यहाँ पे ISM मार्क दिया गया है। अब इस बॉक्स की बॉटम साइड पे देखते हैं तो यहाँ पे भी इसका ब्रांड नेम और यहाँ पे बारकोड के साथ सीरियल नंबर दिया गया है। यहाँ पे पैकेज के कंटेंट्स मेंशन किया गया है और यहाँ पे इसका MRP दिया गया है, लेकिन मैंने इसको ऑनलाइन पे ऑफर पीरियड में 1400 रुपीस में परचेज किया था। कभी कभी इसका जो प्राइस है वो अप एंड डाउन होते रहते हैं। यहाँ पे मंथ एंड ईयर लिखा गया है। यहाँ पे कस्टमर केयर का एड्रेस, उनका कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल ID दिया गया है और यहाँ पे 50 Hz 230 वोल्ट AC लिखा गया है। यहाँ पे 1 ईयर वारंटी लिखा गया है और यहाँ पे और कुछ डिटेल्स। अब इस बॉक्स के लेफ्ट साइड पर देखते हैं तो इस बॉक्स के लेफ्ट साइड पर यहाँ पे कुछ डिटेल्स दिया गया है। आप चाहे तो इनको पॉज करके यहाँ पे पढ़ सकते हो। अब इसके राइट साइड पर देखते हैं। अब इस बॉक्स की राइट साइड पर देखते हैं तो इस इंडक्शन कुकटॉप में जो फीचर्स है वो यहाँ पे एक एक करके हाईलाइट किया गया है। उसके साथ जो डिटेल्स है वो यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है। आप चाहे तो इन डिटेल्स को यहाँ पे पॉज करके पढ़ सकते हो। अब इस बॉक्स के नीचे की तरफ देखते हैं। फ्रंट साइड पे जो डिटेल्स मेंशन किया गया था सेम वही चीज इस बॉक्स के बैक साइड भी मेंशन किया गया है। आप चाहे तो इन डिटेल्स को भी पॉज करके पढ़ सकते हो। अब इस बॉक्स के टॉप साइड पर देखते हैं तो यहाँ पे भी इसका ब्रांड नेम और यहाँ पे भी इसका मॉडल नेम और यहाँ पे कस्टमर केयर का नंबर और यहाँ पे व्हाट्सएप चैट सपोर्ट नंबर और यहाँ पे वेबसाइट एड्रेस दिया गया है। अब इस बॉक्स को यहाँ पे ओपन करके देखते हैं। तो दोस्तों इस बॉक्स के कंटेंट से एक इंडक्शन कुकटॉप और एक यूजर मैनुअल। इस यूजर मैनुअल में इस इंडक्शन कुकटॉप के बारे में सारे डिटेल्स दिया गया है। अब इस इंडक्शन कुकटॉप के ऊपर एक नजर डालते हैं। ये इंडक्शन कुकटॉप ब्लैक कलर में रेक्टेंगुलर शेप का है। इसका लेंथ यानी कि हाइट जो है ये लगभग 32 सेंटीमीटर। इसका विड्थ है ये लगभग 27.5 सेंटीमीटर। इसका वेट है लगभग 1.7 kg। स्टडी बॉडी का है। ये एक कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लास पैनल और अच्छा क्वालिटी का ABS प्लास्टिक मटेरियल का है। इसको इंडियन फूड मेनू ऑप्शन के हिसाब से डिजाइन किया गया है, जैसे कि इडली, डोसा, चपाती, करी, प्रेशर कुक, जनरल कुकिंग के लिए ये सूटेबल है। अब इसकी टॉप साइड पे देखते हैं तो टॉप साइड टोटली ग्लास पैनल है और यहाँ पे भी आप इसका ब्रांड नेम देख सकते हो। यहाँ पे व्हाइट कलर सर्किल का मार्किंग किया गया है। इस प्लेस पे आपको वेसल प्लेस करनी होगी। जो वेसल आप यहाँ पे प्लेस कर रहे हो उसका बेस का जो डायमीटर है 12 सेंटीमीटर से लेके 26 सेंटीमीटर रेंज के अंदर होना चाहिए और वेसल का जो बेस का जो सेंटर पार्ट है उसको आप इस सर्किल का जो सेंटर पार्ट है वहां पे प्लेस करनी होगी। इस सर्किल का जो एरिया है इस एरिया में ही एनर्जी जनरेट होती है, क्योंकि इसके बॉटम, इसके इनसाइड एक इलेक्ट्रिकल कॉइल होती है जहां पे हीट प्रोड्यूस होती है जिससे कि आप कुकिंग कर सकते हो। अब इस इंडक्शन कुकटॉप के साथ कुछ सुटेबल वेसल्स और नॉन सुटेबल वेसल्स के बारे में देखते हैं। पहले सुटेबल वेसल्स के बारे में देखते हैं तो यहाँ पे आप फ्लैट बेस स्टेनलेस स्टील कैस्ट आयरन वेसल्स जैसे कि प्लेट्स, पॉट्स, कुकर, जग्स को यूज कर सकते हो, जिसका बेस का डायमीटर 12 सेंटीमीटर से लेकर 26 सेंटीमीटर रेंज के अंदर होना चाहिए। अब नॉन सुटेबल वेसल्स के बारे में देखते हैं तो यहाँ पे आप सेरामिक, एल्यूमिनियम, कॉपर, कंपाउंड बेस का जो वेसल्स होते हैं उसको यूज नहीं कर सकते हो और जो कॉनकेव और कॉन्वेक्स बेस के वेसल्स होते हैं उसको भी आप यहाँ पे यूज नहीं कर सकते हो। इसके ऊपर की तरफ एंटी मैग्नेटिक वॉल दिया गया है।
यहाँ पे एक कंट्रोल पैनल सेक्शन, इस तरफ इसका ब्रांड नेम और यहाँ पे भी इसका मॉडल नेम दिया गया है और यहाँ पे कुछ सेटअप पुश बटन्स यानी कि फेदर टच बटन्स दिया गया है। ये वाटरप्रूफ बटन है और यहाँ पे ऑन ऑफ का बटन दिया गया है। इस कुकटॉप को पावर ऑन पावर ऑफ करने के लिए आप इस बटन को यूज कर सकते हो और यहाँ पे एक एलईडी डिस्प्ले दिया गया है रीडिंग्स को देखने के लिए और यहाँ पे एक अप का बटन दिया गया है यानी कि प्लस यानी कि इंक्रीज करने का बटन, पावर को इंक्रीज करने के लिए, टाइम को इंक्रीज करने के लिए आप इस अप बटन को यूज कर सकते हो और यहाँ पे एक डाउन का बटन दिया गया है यानी कि माइनस यानी कि डिक्रीज करने का बटन, पावर को कम करने के लिए, टाइम को कम करने के लिए आप इस डाउन बटन को यूज कर सकते हो और यहाँ पे प्रीसेट कम टाइमर एक कॉम्बिनेशन बटन दिया गया है प्रीसेट टाइमर का। अगर आप कुकिंग करते वक्त उसको पर्टिकुलर टाइम सेट करना चाहते हो तो आप इस टाइमर बटन को सेलेक्ट करके उसका टाइम सेट कर सकते हो। अगर आप उस टाइम को कैंसिल करना चाहते हो, बाय डिफॉल्ट टाइम में रखना चाहते हो तो आप फिर से इस प्रीसेट बटन को सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे रोटी डोसा के लिए एक स्पेशल बटन यानी कि डेडिकेटेड बटन दिया गया है। आप इस बटन को प्रेस करके रोटी डोसा चपाती उसके सिमिलर आइटम्स को कुकिंग कर सकते हो। अब इस फंक्शन बटन को देखते हैं तो इस फंक्शन बटन के रिलेटेड यहाँ पे 7 मोड्स यानी कि 7 फंक्शंस दिया गया है 1 2 3 4 5 6 7। फर्स्ट वन प्रेशर कुक, सेकंड वन करी, थर्ड वन वाटर, फोर्थ वन सूप, फिफ्थ वन हीट मिल्क, सिक्स वन शॉर्ट, सेवंथ वन कीप वार्म। हर एक मोड यानी कि हर एक फंक्शन के साथ ऊपर के तरफ एक इंडिविजुअल एलईडी इंडिकेटर भी दिया गया है। जब आप इसके ऊपर कुकिंग कर रहे हो उस कुकिंग के रिलेटेड जो कुकिंग कर रहे हो उसके अनुसार यहाँ पे आप उस फंक्शन को सेलेक्ट कर सकते हो इस फंक्शन बटन को प्रेस करके। जब आप इस इंडक्शन कुकटॉप को पावर ऑन करते हो तो बाय डिफॉल्ट जो पहले जो सिलेक्शन होता है वो इस मोड में होता है, प्रेशर कुक मोड में होता है। तो यहाँ पे आप इस फंक्शन बटन को प्रेस करते हुए एक एक मोड पे स्विच कर सकते हो। आपका जो रिक्वायरमेंट मोड है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप प्रेशर कुक मोड में है, अभी आपको चाहिए करी मोड, तो इस फंक्शन बटन को सिंगल प्रेस कर लीजिए तो आप यहाँ पे करी मोड पे स्विच हो जाएंगे। मान लीजिए आपको चाहिए वाटर मोड तो फिर से आप इस फंक्शन बटन को सिंगल प्रेस कर लीजिए, आप वाटर मोड पे सेलेक्ट हो जाएंगे। मान लीजिए आपको चाहिए सूप मोड तो फिर से आप इस फंक्शन बटन को सेलेक्ट करके सिंगल प्रेस करके सूप मोड में स्विच कर सकते हो। इस तरह आप एक एक मोड पे स्विच कर सकते हो इस फंक्शन बटन को यूज करके। अब इस 7 मोड्स यानी कि 7 फंक्शन का पर्पस देखते हैं। पहले जो प्रेशर कुक मोड है, इस मोड में आप सभी प्रेशर कुकिंग नीड्स के जो फूड आइटम्स है उसके लिए आप प्रेशर कुक मोड को यूज कर सकते हो। टाइमर में टाइम को अप एंड डाउन करने के लिए आप इस अप एंड डाउन बटन को यूज कर सकते हो। पावर को अप एंड डाउन करने के लिए भी आप यहाँ पे इस अप एंड डाउन बटन को यूज कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे जो करी मोड दिया गया है, इस करी मोड में सभी करी आइटम्स को प्रिपेयर करने के लिए आप इस करी मोड को सेलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे वाटर मोड दिया गया है, वाटर और सिमिलर लिक्विड आइटम्स के लिए आप इस वाटर मोड को सेलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे सूप मोड दिया गया है, सूप मोड में आप हाई टेम्परेचर फूड आइटम्स जैसे कि वेजिटेबल्स, मीट, फिश के लिए आप इस सूप मोड को सेलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे हीट मिल्क दिया गया है, मिल्क को हीट करने के लिए, दूध को गर्म करने के लिए आप इस हीट मिल्क मोड को यूज कर सकते हो। यहाँ पे शॉर्ट मोड दिया गया है, इस मोड में आप थोड़े से तेल में पकाने के लिए आप इस शॉर्ट मोड को यूज कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे कीप वार्म मोड दिया गया है, इस मोड में आप फूड को प्रिपेयर करने के बाद उस फूड को कुछ देर के लिए गर्म रखना चाहते हो तो आप इस कीप वार्म मोड को यूज कर सकते हो। अब इस इंडक्शन कुकटॉप के बॉटम साइड पे देखते हैं तो यह है इसका बॉटम साइड। बॉटम साइड भी एक स्ट्रॉन्ग अच्छा क्वालिटी का प्लास्टिक में का दिया गया है। यहाँ पे एक लेबल, इस लेबल के ऊपर इसका पावर रेटिंग मेंशन किया गया है। इसका पावर कंजम्पशन है 1200 वाट्स, पावर इनपुट है 230 वोल्ट 50 Hz। इसमें ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर का फीचर भी है और इसमें पावर सेविंग टेक्नोलॉजी का फीचर भी है और इसमें ऑटोमेटिक स्विच ऑफ का फीचर भी है। जब आप इस इंडक्शन कुकटॉप को स्विच ऑन करके कुछ फूड प्रिपेयर करना भूल जाते हो, इसको स्विच ऑफ करना भूल जाते हो तो ये इंडक्शन कुकटॉप कुछ देर के बाद ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ हो जाता है, जो कि एक अच्छा फीचर भी है। और इसमें एक इंटेलिजेंट चिप है जिसका फंक्शन है कि जब आप अलग अलग फूड प्रिपेयर कर रहे हो तो उसके हिसाब से पावर और टेम्परेचर को ऑटोमेटिकली कंट्रोल और एडजस्ट कर लेती है ये इंडक्शन कुकटॉप। इसके चारों कॉर्नर पे 4 स्ट्रॉन्ग लेग्स दिया गया है और यहाँ पे एक फैन दिया गया है इस इंडक्शन कुकटॉप को कूल रखने के लिए। उसके साथ यहाँ पे एयर वेंटिलेशन भी दिया गया है और इस तरफ भी और एक एयर वेंटिलेशन दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो एक बड़ा सा एयर वेंटिलेशन है। जब आप फूड प्रिपेयर कर रहे हो तो जो हीट जनरेट होता है उस हीट को कम करने के लिए और कूल रखने के लिए इस तरह एक एयर वेंटिलेशन दिया गया है। अब इस कुकटॉप की लेफ्ट साइड, राइट साइड, फ्रंट साइड और बैक साइड पर देखते हैं। यह है इसका फ्रंट साइड और यह है इसका लेफ्ट साइड और यह है इसका राइट साइड और यह है इसका बैक साइड। इसके साथ एक पावर केबल भी अटैच्ड है। इस केबल का लेंथ है 1 मीटर, अच्छा क्वालिटी का केबल। इस केबल के साथ एक 3 पिन प्लग भी दिया गया है
जिसको आप डायरेक्टली पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट करके इसको यूज कर सकते हो। तो चलिए अभी हम इसको ऑन करके एक छोटा सा टेस्ट करके देखते हैं। तो दोस्तों अगर आप इस प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हो तो उसका बाय लिंक और उसके सिमिलर कैटेगरी के प्रोडक्ट्स के बाय लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हूं, वहां पे आप चेक कर सकते हो। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए तो नीचे जो सब्सक्राइब बटन पास में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए, ताकि मैं जब इस तरह के कंटेंट डालता हूं तो तुरंत आप तक नोटिफिकेशन आ जाए। अगर आप कुछ कॉमेंट करना चाहते हो तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट भी कर सकते हो। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। आपका दिन शुभ हो। स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।